हाँ तो देखिए, हम 26 नंबर प्रश्न को बताएंगे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 हो एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। देखिए, बहुलक अगर आपको निकालनी है तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, है ना। यह संबंध भी होता है बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध निकालने का सूत्र भी अगर पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने माध्यिका कितनी है, माध्यिका है 33 -2 गुने माध्य कितना है, तो माध्य है 27, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 45 आपका सही आंसर होगा। ध्यान दें। आगे आपके पास प्रश्न है आगे आपका प्रश्न है कि वर्गों की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कितनी है, 2 से 5 हुआ 3, और 5 से 8 हुआ 3, 8 से 11 हुआ 3, और 11 से 14 हुआ 3। वर्गों की लंबाई 3 होगी। और माध्य x है, माध्यिका y है, बहुलक z है, तो संबंध क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको बनाना है तो इस चारों ऑप्शन को आपको हल करना होगा। हल करने के बाद मान माध्यक बहुलक वाला जो संबंध का सूत्र कौन फॉलो कर रहा है चारों ऑप्शन में, वही आंसर होगा। तो अगर आप इसको बारीकी से देखिएगा, हल करिएगा तो बी नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन निकल सही है, करके देख लीजिएगा, है ना। आगे कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर निकालने के लिए उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो उच्चतम सीमा आपका क्या है, उच्चतम सीमा आपका क्या है, उच्चतम सीमा आपका कितना है। सबसे ज्यादा आपके पास है 32, सबसे ज्यादा 32 है, तो 32 लिखेंगे। माइनस निम्नतम सीमा, सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे कम है आपके पास 11, तो 11 हो जाएगा। घटा दीजिए दोनों को तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 21 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। देख लीजिए थोड़ा कितना है, सबसे कम 6 है ना, 6 होगा, ध्यान दीजिए, है ना। 6 है। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 26, तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो मानक विचलन, है ना। थोड़ा थकान के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, देखिएगा। हाँ तो देखिए, प्रायिकता प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता का सिद्धांत जो है 16वीं शताब्दी में इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डे ने किया था। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि बताइए प्रायिकता का जो है ना, प्रायिकता का जो है सिद्धांत के दिया, तो जे कार्डे ने दिया। ये क्या थे, तो भौतिक शास्त्री थे और गणितज्ञ थे, ठीक है। और इन्होंने कब दिया, 16वीं शताब्दी के थे, है ना। जे कार्डेन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस लिखा इन्होंने, ठीक है। याद रखें। अब किसी भी घटना की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो घटना की प्रायिकता निकालना है तो नंबर ऑफ घटना बटे टोटल घटना, ठीक है। टोटल घटना को लिख देंगे, कितनी संख्या है टोटल। अब है आपके पास है कि किसी घटना की प्रायिकता अगर मान बतानी है तो किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 होती है या 0 से बड़ा होती है तथा 1 होती है या 1 से कम होती है। अगर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, है ना, और 1 के बराबर या 1 से छोटा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आगे है, आगे हम ध्यान देंगे
निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होती है, याद रखें। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। और 1 से अधिक भी होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1 से अधिक रहा तो भी अनिश्चित घटना होगा, लेकिन अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, ठीक है। ताश में 52 पत्तों में 26 गो लाल होता है, 26 गो काला होता है, ठीक है। और 13 किस्म के होते हैं पत्ते, जिसमें 1 लिखा हुआ रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे रहते हैं। फिर एक बादशाह होता है, बेगम होता है और गुलाम होते हैं, ठीक है। बादशाह, बेगम, गुलाम का कुल 12 पत्ते होते हैं, जिन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। याद रखिए, बादशाह, बेगम, गुलाम के कुल कितने पत्ते होते हैं? 12, और उनको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। याद रखें, हुकुम, हुकुम का चिन्ह ऐसे होता है, लाल पान का इस तरीका से पान की तरह होगा, चिड़ी और ईट। और लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, हुकुम जो होता है काला रंग के होता है, ठीक है। लाल पान लाल रंग के होता है, ईट लाल रंग के होता है, चीड़ी और हुकुम ये दोनों काला रंग के होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे, हाँ तो देखिए, प्रायिकता का पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, एक सिक्का को जब उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, 2 चीज आएगा। तो टोटल यह सब बराबर कितना हुआ? 2। लेकिन हमको क्या कह रहा है? जीत आने की प्रायिकता याद करें, तो जीत आना, है ना। देखिए, हेड को हेड को कहते हैं क्या चीज? जीत कहते हैं, ठीक है। और टेल को कहते हैं पट। तो हमको कह रहा है कि जीत आने की प्रायिकता, मतलब हेड लाने की प्रायिकता। तो हमारे पास टोटल प्रायिकता, टोटल घटना 2 है, ठीक है। हमें जीत आने की प्रायिकता खोज रहा है, तो जीत आना अर्थात हेड आना है ना। तो हेड, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो 2 घटना हो रही है, हेड या तो टेल। हमको जीत आने की प्रायिकता कर रहा है, तो हमको एक संख्या लाना है, और टोटल कितना है? 2। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर। आगे, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिए। एक सिक्का को उछालने पर, है ना, पट आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से एक सिक्का को उछालेगा तो 2 चीज आएगा, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। 2 गो आएगा, लेकिन हमको लाना पट, तो पट मतलब 1 के को लाना है, और कई गो है? 2, 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ई कोई घटना है और घटना होने और घटना नहीं होने, घटना होने और घटना नहीं होने दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? तो दोनों का योगफल 1 के बराबर होगा, ठीक है। आगे, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कहता है, 2 पासों को हम फेंकते हैं, है ना, 2 पासों को हम फेंकते हैं तो संभव परिणाम क्या होगा? तो देखिए, एक पासा को एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो 6 परिणाम आता है, कितना? 6। और दूसरा पासा को भी हम फेंकेंगे तो इसमें भी 6 घटना आती है ना, 6 परिणाम आते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो गुणन नियम लगेगा, 6 छक 36, 36 इसका परिणाम होगा, ठीक है। आगे, हाँ तो देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि एक पासे को जब फेंकते हैं तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, एक पासा का जो आप फेंकिएगा तो पासे पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो आने की संभावना कितनी है? कुल टोटल कितना है? 6। लेकिन आपको प्रायिकता लाना है कितना? 6 आवे, तो 6 अपने आप में 1 बार आया, कितने बार आया? 1 बार। तो 1 ऊपर रहेगा और टोटल कितना है? 6, तो 6 नीचे हो जाएगा, तो 1/6 इसका सही आंसर होगा, डी नंबर, ठीक है। आगे है, 2 सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए, है ना, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, कहता है कि 2 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, 2 सिक्का को जब उछालिएगा तो हेड आएगा,
टेल आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल और टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल आएगा दो, दो चार गो आएगा। लेकिन हमको कह रहा है कि दो दो फट आवे, दो से का कुछ ले, दो फट आवे, दो फट। तो दो चित्त देखिए, ए है हेड हेड, दो फट टेल टेल है, तो अपने आप में कितना है, दो हटाने की घटना का एगो है एक, और टोटल कितना है, चार। 1/4 इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए। व्यापक रूप में किसी भी घटना के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, घटना नहीं होने का परिणाम बराबर एक माइनस घटना होने की परिणाम। ये माइनस वाला इधर अगर आता है तो घटना नहीं होने और घटना होने के परिणाम का जो योगफल होगा, ये माइनस इधर आके प्लस में होगा, उसका योगफल एक के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक होती है। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, कौन घटना की प्रायिकता नहीं होता है? तो एक से कम है, एक से कम है, एक से कम है, लेकिन एक से ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता है। यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दो घटना जब नहीं एक साथ घटे उसको हम बोलते हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। बी नंबर। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए, हम दो सिक्का को उछालिएगा तो है ना, हेड टेल, टेल हेड, और हेड हेड, और टेल हेड, टेल टेल, है ना। देखिए, तो दो शीर्ष आने की घटना एक वो है ना, एक है, और कितना बोरा कितना है, चार, तो बटा चार, 1/4 इसका सही आंसर होगा। तो डी नंबर। शीर्ष कह रहा है ना, शीर्ष ऊपर वाला भाग। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, अगर आप एक सम है ना, अब एक पासा को उछालेगा तो आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 आएगा। कह रहा कितनी सम संख्या हुआ? तो सम संख्या एक दो है, एक चार है, एक छः है, तो टोटल 6। और आ रहा है क्या सम संख्या, 1 2 3, 3 ऊपर, 3 2 6, 1/2 आंसर होगा, है ना। ठीक है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए, 25% मतलब 25/100, तो काटिएगा तो 0.25, एक से कम है, ये हो सकती है। और उसको काटिएगा तो 3 2 6, एक से भागा दीजिएगा तीन में, तीन से भागा दीजिएगा एक में, तो एक से कम आएगा, तो ये हो सकता है ना। और 4 से भागा दीजिएगा तीन में, तो एक से कम आएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन 2 से भागा दीजिएगा तीन में, तो आएगा 1.5, और 1.5 मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे कहता है, यदि किसी खेल को जीतने के लिए प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, जीतने जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता का मान एक होगा। तो अगर एक होगा तो हारने के बात कर रहा है, तो हारने मतलब ये जीतने हो गया। ठीक है, जीतने की कितना है, तो 0.4 है। ठीक है, और हारने की निकालनी है। ठीक है, बराबर एक, इसको इसको इधर कर दीजिए तो हारने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो एक में घटा दीजिए 0.4, तो जब घटाएगा एक में 0.4 तो 0.6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ताश के पत्ते को एक, है ना, ताश के पत्तों में एक कार्ड निकाला जाता है। इस कार्ड में बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। तो बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता बताना है। तो बादशाह या गुलाम तो चार होते हैं, या तो बादशाह या तो गुलाम, अपने आप में चार होते हैं, और कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52। ठीक है, तो 13 चौका 52, एक वर्ड, है ना, कितना हो जाएगा? थोड़ा देखिए,
हाँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, यही मिस्टेक कर रहा था, यहाँ और होना चाहिए। तो बादशाह और गुलाम, बादशाह 4 गुलाम 4, तो 4 4 कितना हुआ 8, और पूरा कितना होता है ताश में, तो 52, है ना। तो 2 चौका 8, 13 चौका 52, 2/13 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर। हाँ तो देखिए एक थैला है, उसमें 4 लाल है, 5 काली है, और है ना 4 पीली गेंद है। तो कुल मिला के कितना गेंद है, तो 4 5 9, 9 4 13 है ना। तो 13 हो गया। ठीक है, कुल संभव परिणाम 13 हो गया। और कह रहा है कि अदृच्छा निकाली गई है और गेंद पीला होने की घटना, तो पीला गेंद कितनी है, 4 गो है, तो 4 ऊपर, 4/13 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या चीज कि ए, देखिए कितने अक्षर हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 कुल संभव घटना कितना है, 13। और कह रहा है कि स्वर होनी चाहिए, तो स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 6/13 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए विद्यालय में 1000 स्टूडेंट है, 400 उसमें लड़के हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की हो। तो अगर 1000 में 400 लड़का है, तो 600 लड़की हो गई, वो 600 ऊपर, 1000 नीचे, और प्रायिकता निकालना है तो 200 ना काट दो, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5 इसका सही आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो देखिए आज हमने मतलब आप लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया, मान माध्यिक बहुलक और प्रायिकता, है ना। कल हम आपको लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, और बहुत बढ़िया से बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, और है ना दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर अंक वाला जो क्वेश्चन आते हैं, कल द्विघात समीकरण भी बताएंगे। ठीक है, आप लोग जरूर देखिए। ठीक है।